ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा सुख शांति। सदा सुख शांति। सदा सुख शांति। सदा शिव के बच्चे सदा सुख शांति में आदि से लेकर अंत तक। बचपन में बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। पाठ, पूजा, यज्ञ में जाना, तपस्या करना, दान करना, ये सब बचपन में ही था। लेकिन सोते समय एक ही मन से बात निकलती थी, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र ही इन दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लेकिन अवगुण ऐसे थे कि जो जो भक्ति करते त्यों त्यों अवगुण बढ़ते ही जाते। गीता पढ़ते थे, सभी देवी देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आता था, न कोई प्राप्ति होती थी। समय आया, एक भाई ने कहा चलो आपको लेके चलते हैं। तो मुख से निकला कि भक्ति पाठ पूजा घर पर बहुत करते हैं, लेकिन शायद अभी पाप भी बहुत करने हैं, इसलिए मैं नहीं चलूँगा। तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला कि शिव और शंकर का बहुत अच्छा अंतर बताते हैं। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा अच्छा चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि शाम को आप इकट्ठे चलेंगे। तो 8 बजे जैसे ये दुकान बढ़ाई, इकट्ठे चले गए। वहाँ जो बुजुर्ग भाई थे उन्होंने योग में बिठा दिया, अगरबत्ती जलाई और बोले कि आधा घंटा योग में बैठो, जितना समय सहज बैठ सकते हो आप बैठ जाना। तो घर में तपस्या तो करते थे, बड़े आराम से बैठ गए। तो उन्होंने सुबह के लिए कह दिया कि आप 8 बजे आना। तो मैंने कहा 9 बजे तो उठते हैं, 8 बजे क्या आएंगे। मैंने कहा अच्छा नहीं, आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो जैसे ही समझाना उन्होंने शुरू किया, बहुत ही अच्छा लगा और सुबह शाम जाना शुरू कर दिया। और आज 30 साल हो गए, कभी भी एक भी दिन मुरली मिस नहीं की, कभी भी। ज्ञान मिलते ही उस ज्ञान का स्वरूप कैसे बनना है, क्योंकि बहन जी ने तो एक बार कोर्स करवा दिया। उसके बाद मैंने सोचा चलो किसी मित्र को लेते हैं और उनको ले जाते हैं, उनका कोर्स करवाते हैं और उनके साथ बैठ जाएंगे और मेरा भी रिवाइज हो जाएगा कोर्स। तो ऐसे जो है ना, हर महीने या जब भी कोई तैयार होता था तो उसको कोर्स जरूर करवाते थे और साथ में जा कर के बैठ जाया करते थे। और बहुत अच्छी तरह से ज्ञान पक्का हो गया। युगल को साथी बनाया, घर में गीता पाठशाला खोल दी। गीता पाठशाला होते हुए भी बहन जी ने हमारी ड्यूटी लगाई, आप सेंटर पर क्लास करोगे। इतने समय से आज तक क्लास वहीं कर रहे हैं, लेकिन मुरली कभी भी मिस नहीं, चाहे घर में शादी है या जो कुछ भी है। जब ये महसूस हो गया
कि परम पिता परमात्मा ही ज्ञान मुरली या ज्ञान दे रहे हैं। वो परमात्मा परम पिता शिव बाबा जो हम बच्चों को मुरली सुनाते हैं और हम घर सोए रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा अपमान है उसका। और कोई ऐसा शब्द जो मेरे लिए है और मैं घर में हूं, तो मिस हो गया ना। मैं तो ज्ञान को धारण किया, योग का बहुत ज़्यादा अभ्यास किया और हर समय देह से न्यारा होने का अभ्यास करते रहे। हर समय, ऐसा नहीं कि सारे दिन में अनेकों बार योग का अभ्यास किया। और जब योग में बैठते थे हम ये देखते थे कि सारे दिन की दिनचर्या का प्रभाव जब हम योग में बैठते हैं एकाग्र होकर, तो वो हमें शक्ति देता है। कि सारा दिन हमने अभ्यास किया ना, तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। देह से न्यारा होने का इतना अभ्यास हुआ कि एक आंख में लक्ष्मी नारायण, दूसरी आंख में शिव बाबा। इतना उनसे स्नेह हो गया जैसे कि एक बच्चे का बाप से होता है स्नेह, और बाप का रिटर्न में बच्चे से होता है। भगवान को कभी भगवान नहीं समझा। एक ही बात समझ में आई कि ये मेरे पिता हैं, और पिता को याद करना अति सहज है, क्योंकि संबंध हो गया ना। जहाँ संबंध है वहाँ प्राप्ति है, जहाँ स्नेह है वहाँ प्राप्ति है। तो याद का अभ्यास इतना किया कि याद स्वरूप बनते गए। एक समय मैं और बच्चा सुबह दुकान पर पहुंचे, सोमवार का दिन था। तो बच्चे ने जैसी चाबियां निकाली तो उसके हाथ में चाबियां रह गई और उसने चाबियां जो है ना जेब में डाल ली। तो मैंने पूछा क्या बात। बच्चा बोला आप ही देख लो। मैंने कहा मेरी समझ में तो कुछ आया नहीं, आप बताओ। बोले सभी ताले के ताले दूसरे लगे हुए हैं, इन चाबियों का मैं क्या करूंगा। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ध्यान से देखा और बुद्धि में एक बात आई कि उसी समय जो चाबियां बनाता है, तो मैंने उसको बुलाया और ताले तोड़वाए। उसी समय महसूस हो गया शटर उठाने से पहले कि कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। क्योंकि हर समय बाबा की याद बनी रहती थी। जैसे शटर उठाया सब सही सलामत था, सब सही सलामत था। बहुत खुशी हुई, बाबा का दिलो जान से धन्यवाद किया। जब दुकान पर बैठे तो महसूस हुआ कि आखिर ये कारण क्या है। तो मैंने, हमारे पीछे एक पहरेदार था, मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा भाई रात आप कहाँ थे। बोले मैं साथ के पान वाली दुकान पर ठहरा था। वहां मैंने एक लड़के को देखा, युवा लड़का था, लेकिन उसका बार बार ध्यान दुकानों पर जा रहा था। मैंने उसको टोका, वो भी चला गया, मैं भी साइड पे हो गया। फिर जो हमारा खुद का पहरेदार था उसको बुलाया। मैंने कहा रात आप कहाँ थे। कहता बाबू जी सच सच बताऊं। मैंने कहा बताओ भाई। बोला जैसे मैं घर से निकला मुझे ये मुरली मिल गई, बांसुरी। मैंने हाथ में ली, बाजार आ गया, सभी ताले चेक किए, ठीक था। तो मैंने कहा उसके बाद क्या बाबूजी मुरली बजाने का इतना आनंद आया कि मैंने आज तक मुरली नहीं बजाई थी, और आपकी दुकान के बिल्कुल सामने मैं सारी रात बैठा रहा।
तो समझ आया मेरा रक्षक मेरा बाबा, सदा बच्चों का रक्षक, स्नेही, सहयोगी एक बाबा ही है। लेकिन हमारा विश्वास अडिग हो, संशय नहीं हो उसके अंदर। एक बार ऐसा समय आया, दुकान पर बैठा था मैं, ऊपर से आवाज आई कि दूसरी मंजिल पर आग लगी हुई है, लपटें निकल रही हैं। कारीगर बैठा था फर्स्ट फ्लोर पर, तो सेकंड फ्लोर पर आग लगी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा। तो हम जैसे ही ऊपर गए, हमारे पास एक ही शक्ति है, वो याद की, योग की। बाबा को याद किया, अचानक साथ में दुकान बन रही थी, मिट्टी बाहर रखी हुई थी उन्होंने, और सभी जो है ना वो दो दो बट्ठल उठा करके आग पर फेंका। 2 मटके पड़े थे, पानी डाल दिया, आग बुझ गई। बाबा का धन्यवाद किया कि कैसे बाबा बच्चों से स्नेह भी और सहयोग भी रखते हैं। तो एक समय फिर कुछ दिन बाद क्या हुआ कि सुबह क्लास करने जाते थे तो मोटरसाइकिल बाहर खड़ा कर दिया मैंने। शायद अक्टूबर का महीना था। तो एक लड़का आया, हमारी चाची माँ जी बाहर थड़े में सफाई कर रहे थे, 6 बजे का समय था, और उसने कहा कि आकर के, एक लड़के ने कहा कि पानी जो है ना वो पिलाओ। तो चाची माँ ने कहा मौसम तो नहीं है, चलो कहते हैं तो पिला देते हैं। वो अंदर गई, वापस आई तो लड़का नहीं था। तो चाची माँ ने हमें ये बात बताई। तो जब मैं क्लास करने के लिए निकला तो देखा कि उस लड़के ने मोटरसाइकिल उठाने की कोशिश की और वो ताला लगा हुआ था, इतना समय नहीं था, और पेट्रोल लीक करके छोड़ गया, पेट्रोल की नलकी निकाल के छोड़ गया। तो ऐसे बाबा हम बच्चों का सदा रक्षक है। हम बच्चे आदि से लेकर के पवित्र आत्माएं हैं। पवित्र आत्माएं आई थी, देवी देवता के रूप में रही, डबल ताजधारी। जन्म मरण के चक्कर में आते आते देवता अपनी प्रारब्ध भोगने के बाद वाम मार्ग में चले गए, और अंत में इसमें हम बच्चों को जैसे हम पवित्र आए थे वैसे ही पवित्र होकर के जाना है। और कभी भी कोशिश ये करो कि कभी भी क्लास मिस नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए, और हर समय याद की यात्रा में रहो। जितना जितना देह से हमारा न्यारा होने का अभ्यास होगा, उतना उतना हमें शक्ति मिलती रहेगी। एक छोटी सी बात आपको सुनाते हैं, 1 मिनट में ही बस, कि बॉर्डर एरिया में रहते हैं, दोनों तरफ सेनाएं ठहरी हैं। एक बच्चा अपनी जमीन पर जाता है और दूर से एक आवाज आती है कि बच्चे सावधान रहना, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलना, अगर हिल गए तो हो सकता है तुम्हारे शरीर के चिथड़े चिथड़े हो जाने। 1 मिनट मैं सोचता हूं, फिर आपको राय देता हूं कि आपने क्या करना है, लेकिन हिलना नहीं बिल्कुल भी। तो फिर उसने, फौजी भाई ने आवाज लगाई कि जैसे जैसे आप गए थे उन्हीं कदमों के निशानों पर वापस वैसे के वैसे आ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो हो सकता है
कि तुम्हारे शरीर के चिथड़े हो जाएं। तो बाबा भी हमें यही संदेश देता है कि बच्चे पवित्र आए थे और पवित्र होकर के जाना है। पवित्रता बहुत जरूरी है। कहते ना, पढ़ते थे बचपन में, पवित्रता ही सुख शांति की जननी है और दुख शांति का कारण क्या है? 5 विकार। दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाबा क्या कहते हैं? 5 विकार सर्वव्यापी है। मैं तो ब्रह्मलोकवासी हूं। तो समय के अभाव के कारण यहीं अपने भाव को खत्म करते हैं। बहुत प्यार से बोलेंगे, ओम शांति, सदा सुख शांति।